अभी तक हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है टॉपिक का वो लगभग खत्म करने को आए हैं। अब बचे वाला जो टॉपिक है उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है वेपर प्रेशर। Unless and until we are learning about the vapor pressure, we cannot learn this topic completely and thoroughly. जब तक हमको वेपर प्रेशर क्या है इसका पता नहीं चलता है तो जो बचे वाला टॉपिक है जहां पर हमको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लर्न करना है वो इसके सिवा हम लर्न नहीं कर पाते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस टॉपिक बिकॉज रिमेनिंग कंप्लीट टॉपिक डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल टर्म कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो वो वेपर प्रेशर क्या है उसके डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर। Look at definition. It is the partial pressure exerted by the vapors or gas on the surface of liquid or solution which is volatile in nature at equilibrium conditions is called as vapor pressure. ये vapor pressure की definition है। तो ये vapor pressure की definition हमको समझ में लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिक्विड कंसिडर करते हैं विच इज कॉल्ड एज वोलाटाइल लिक्विड। एक लिक्विड लेना है हमको, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। आई विल टेक दिस लिक्विड इनसाइड दिस बीकर। ये बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर हम उसको ले लेते हैं कॉल्ड एज वोलाटाइल लिक्विड। अब ये जो लिक्विड है बेसिकली इट इज वोलाटाइल इन नेचर, देयरफॉर इट विल फॉर्म इट्स वेपर ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। स्वतः होऊन त्याच्या काय वो क्या बना लेंगे, उसके वेपर्स बन जाएंगे। तो सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स। ये वेपर्स के मॉलिक्यूल यहां पर उसने बना लिए हैं। अब यहां पर दो प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस है और इसको हम क्लोज कर देना चाहिए। ये जो कंटेनर है दिस कंटेनर इज क्लोज्ड कंटेनर, इसको बंद कर दिया है। अब ये है उसकी लिक्विड फेज, उसको हम लिक्विड ऑब्लिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और ये है उसकी वेपर्स और उसको हम गैस बोलते हैं। यहां पे दो टाइप की प्रोसेस होती है साइमल्टेनियसली। एक होता है वेपोराइजेशन और दूसरा होता है कॉन्डेंसेशन। दो प्रोसेस होने वाले हैं। एक होता है वेपोराइजेशन, बोले तो ये जो लिक्विड है लिक्विड का कन्वर्शन होगा गैस में, और दूसरा है कॉन्डेंसेशन। यहां पे दीज टू प्रोसेसेस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। अब ये अगर समझ में आता है आपके तो हमको कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? Equilibrium state is that state या that condition where both processes, ये vaporization और condensation processes are taking place at equal rate। वो दोनों प्रोसेस एक ही रेट के साथ होते हैं, वो कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, मैं मॉलिक्यूल को थोड़ा सा राउंड करके बताता हूं। ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने वाले हैं, नाउ दिस गैसियस मॉलिक्यूल्स विल एक्सर्ट द प्रेशर। ये मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करेंगे, क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के सरफेस पर, ये वही लिक्विड के वेपर्स या गैस फेज में के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या होता है वेपर प्रेशर? तो होता है प्रेशर एक्सर्टेड। ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? वेपर्स और गैस मॉलिक्यूल्स। ये वेपर्स के और या गैस मॉलिक्यूल्स कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर। कब कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब इक्विलिब्रियम है कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन प्रोसेस के बीच में, तब जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। अगर ये वेपर प्रेशर हमारे समझ में आता है तो ही बच्चे वाला टॉपिक हमको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो इसको राइट डाउन भी कर दो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, और फिर हम आगे देखते हैं कि विच फैक्टर्स अफेक्ट दिस वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर पे कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वो हम देख लेंगे, और वो कैसे इफेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर
सी हियर वी हैव टेकन द वोलाटाइल लिक्विड, हमने लिक्विड तो कौन सा लिया है, वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड मींस दैट इट कैन गो इनटू द गैसियस स्टेट वेरी इजीली, और उसका हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बोले तो क्या फैक्टर्स है उसमें, हमारा पहला फैक्टर है टेम्परेचर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, वो जो लिक्विड है वोलाटाइल लिक्विड है, उसका अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसको, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो नेचुरली यू आर वेल नोइंग दैट वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ वेपराइजेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, जैसे वेपर ज्यादा बन जाएंगे वैसा उसका वेपर प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज वी हैव केप्ट दिस सॉल्यूशन इन दिस कंटेनर। हमने ये कंटेनर में वो वोलाटाइल लिक्विड लिया है, उसका जो कंटेनर है उसको हमने क्लोज कर दिया है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। तो वो जो टेम्परेचर जब देंगे तो वहां पर जो बनने वाले गैस मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर बढ़ जाएगा, जैसा नंबर बढ़ जाएगा वैसा वो जो एक्सर्ट करने वाले प्रेशर है दैट आल्सो साइमल्टेनियसली गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये पहला फैक्टर होता है कि पहला फैक्टर टेम्परेचर है, दैट वी इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। The second factor is nature of liquid. Second factor है nature of liquid. हम जो लिक्विड सब्सटेंस ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो अगेन अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर पर भी इफेक्ट करता है। वो कैसा इफेक्ट करता है, समझो हमारे पास वोलाटाइल लिक्विड है, एक है ईथर और दूसरा है अल्कोहल, ये दो लिक्विड है हमारे पास में। तो उसका नेचर, अब देखिए ये ईथर जो होता है, ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल लिखता हूं CH3O CH3, और इसका एग्जांपल लिखता हूं C2H5OH इज अल्कोहल। अब ये जो ईथर है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बोले तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है देयर intermolecular force of attraction is very less, and therefore they can very easily undergo the process of vaporization and more vapor pressure is created by them. While in case of ethyl alcohol there is hydrogen bonding is there, उसमें hydrogen bonding है, and due to this hydrogen bonding they do not get converted into the vapors as easily as like that of the ethers, therefore their vapor pressure जो होगा, किसका vapor pressure, अल्कोहल का vapor pressure would be less या कम होगा as compared to that of the ether. So this is the second factor which affects the vapor pressure. Third factor है boiling point। अब ये बॉइलिंग पॉइंट हम आपको मालूम है, वी आर कंसिडरिंग केस ऑफ लिक्विड स्टेट ओनली, हम जो लिक्विड स्टेट कंसिडर करते हैं उसके बारे में ही हम ज्यादातर हम उसकी पढ़ाई करते हैं कि इन केस ऑफ दैट लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अगर लेस होता है तो उसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर वुड बी लार्जर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, या जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो लेस होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ द वेपर प्रेशर। एंड लास्ट फैक्टर है, चौथा फैक्टर है जो ये वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करता है, वो है प्यूरिटी ऑफ लिक्विड। प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, अगर प्योर लिक्विड लेंगे तुम तो उसका जो वेपर प्रेशर होने वाला है, जो वो इंपोज करने वाला है वेपर प्रेशर, वो ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन लेते हैं और प्योर लिक्विड लेते हैं तो अगर तुम उसमें कोई इंप्यूरिटी ऐड करते हैं समझो उसके अंदर, तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन रहेगा
उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस, वो कैसा रहेगा, ऑलवेज लेस रादर देन दैट ऑफ द प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, व्हाइल सॉल्यूशन जिसमें हमने थोड़ा सा कुछ मिलाया है या इंप्योरिटी डाली है वो प्योर लिक्विड के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर कम आता है। तो इस तरीके से ये चारों factors, these all four factors affects the vapor pressure, and about this we have to learn in case of detail in the next few articles. Here this article of vapor pressure ends. वेपर प्रेशर के बारे में देखा है, अब हमको उसके आगे का जो आर्टिकल है वो देखना है। बेसिकली दिस आर्टिकल इज फ्रॉम सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशन देखना है हमको, व्हाट वाज द सॉल्यूशन, हमने डिफाइन कर दिया है सॉल्यूशन को, इसके पहले ही हमारा हुआ है सॉल्यूशन। बोले तो क्या, किसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ बाइनरी मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और वो बाइनरी होता है। और क्योंकि हमको ये टॉपिक में खाली बाइनरी सॉल्यूशंस को ही लर्न करना है, तो बाइनरी सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉल्यूशन में रहेगा एक सोल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों का मिला के जो बनने वाला है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। एज टू कंपोनेंट्स आर देयर, सो कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। हम बाइनरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दो कंपोनेंट का बने वाला है। अब ये जो दो कंपोनेंट्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है आज कंपोनेंट्स हमको लर्न करना है? बोथ दीज कंपोनेंट्स आर लिक्विड, दोनों के दोनों कंपोनेंट आज हमारे लिक्विड स्टेट में के है। सोल्यूट भी हमारा आज लिक्विड है, सोल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है, और ये दोनों से बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसके स्टडी हमको ये वेपर प्रेशर के बारे में करना है। अब दोनों के दोनों लिक्विड है और ये दोनों के दोनों वोलाटाइल भी है। बोथ ऑफ दीज आर वोलाटाइल। आपको वोलाटाइल बोले तो क्या आपको मालूम है? which are having the less intermolecular force of attraction, and at room temperature also they can evaporate and form the vapor. Such substances are called as volatile substances. And now we are preparing the solution. Solution हम prepare करने जा रहे हैं। लिक्विड है हमारा सोल्यूट, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड है और दोनों के दोनों वोलाटाइल है। अगर दोनों के दोनों वोलाटाइल है तो क्या हो जाएगा? Whenever suppose we will keep these two solutions in two separate beakers, ये दोनों सॉल्यूशन को हम दो सेपरेट बीकर के अंदर हम इसको रख देते हैं, तो हमको पता चलता है सपोज this is one liquid, this is another liquid, we will say that this is a A1 and this is a A2. These are two liquids. ये दोनों लिक्विड है, A1 और A2 लिक्विड है। जो A1 लिक्विड है उसको हम सोल्यूट बोलेंगे या सॉल्वेंट बोलो, कुछ भी बोलो तो भी कोई फर्क नहीं गिरने वाला है। अब देखिए, एज दीज आर वोलाटाइल देयर मॉलिक्यूल्स, आई विल शो हियर देयर मॉलिक्यूल्स आर देयर, एंड these are the molecules of liquid A and liquid B. As they are volatile, what will happen? They will undergo the process of evaporation there, and they will produce the gaseous phase. This is a liquid phase. ये दोनों की कौन सी है? ये है liquid phase. Solute और solvent की liquid phase है। A1 and A2 are these two liquids. Now they will produce the undergo the process of evaporation and will produce the vapor phase here. This is the vapor phase. This is also the vapor phase of pure liquid A2. अब ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कहां पर प्रेजेंट है? वेपर के सरफेस के ऊपर, और हम उसको ये क्या है, हमने क्लोज कर दिया है, दोनों के दोनों बीकर्स को क्लोज कर दिया है और दोनों के वेपर यहां पर प्रेजेंट है। नाउ नेचुरली दे विल एक्सर्ट द प्रेशर, they will exert the pressure. Where they will exert the pressure? On the surface of liquid. This is simply called as vapor pressure. Yesterday we have seen about the in details of this vapor pressure. ये जो वेपर्स है लिक्विड ए के, उसके सरफेस के ऊपर क्या करने वाले हैं? प्रेशर एक्सर्ट करने वाले हैं। इसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट।
ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है इसका, और इसका भी जो वेपर प्रेशर है वो प्योर स्टेट में है। Suppose these are the vapor pressure. Suppose I will write here, this is a P10 is the vapor pressure of this liquid A, and this P20 is the vapor pressure of liquid B in pure state before mixing them, before forming the solution. Now we have to prepare the solution by mixing these two solutions इन अ लार्ज बीकर। हम आप क्या करेंगे कि ये एक लार्ज बीकर लेंगे और वो लार्ज बीकर के अंदर हम ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। Whenever they are mixed together, at that time they are going to form a solution. जब हम इनको मिक्स करेंगे तो वो उसके अंदर सॉल्यूशन बना लेंगे। अब ये जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर हमको ये मॉलिक्यूल्स को डिफरेंशिएट करना है। A1 के मॉलिक्यूल्स अलग से बताना है, A2 के मॉलिक्यूल्स अलग से बताना है। तो therefore I will show that molecules by another color here. These are the molecules of A2. ये A2 के मॉलिक्यूल हैं और black molecules are of the A1. Now they are going to produce the molecules of vapors of them. उनके जो वेपर्स है उनके मॉलिक्यूल्स वो वहां पर प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज अगेन क्लोज्ड, ये अभी और क्लोज किया है उसको। नाउ लुक एट द फिगर, सपोज दिस इज ए फिगर, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए फिगर सी। अगर हम फिगर सी देखते हैं तो दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, इस बाइनरी सॉल्यूशन है। किसका बाइनरी सॉल्यूशन है? दो लिक्विड्स का बाइनरी सॉल्यूशन है, और ये दो लिक्विड दोनों के दोनों volatile liquids are there. Now they undergo the process of vaporization, they are producing the vapors, and these vapors will produce the vapor pressure, and that pressure is exerted on the surface of this solution. This is the solution now. अब ये है solution, this is the वेपर प्रेशर। किसका किसका वेपर प्रेशर है? बोथ कंपोनेंट आ गए यहां पर। एक कंपोनेंट कौन सा है? सपोज P1 इज द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड P2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A2। ये दोनों का मिला के दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ P1 प्लस P2। P1 और P2 ये दोनों वेपर प्रेशर है यहां पर दोनों कंपोनेंट के, एंड दे आर एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। Now here we have to see the Raoult's law about the vapor pressure. अब ये जो वेपर प्रेशर आने वाला है उसके बारे में हमको, यही सॉल्यूशन के बारे में हमको राउल्ट्स का लॉ लर्न करना है। राउल्ट्स लॉ हमको देखना है अबाउट द पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब ये जो राउल्ट का लॉ है, दिस इज पुट फोर्थ फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर्मिंग द सॉल्यूशन सिस्टम। Now whatever the solute and solvent systems is here, now here our component 1 is there, component 2 are there, means they are called as liquid 2, both liquids are there. The liquid 1 A1 and liquid A2 are there. This liquid A1 is volatile, liquid A2 is volatile. Now by the evaporation process, this liquid 1 forms the vapors called as P01 is the vapor pressure of liquid 1 in its pure state. Secondly, A2 is our solvent where it is a volatile and it also forms the vapors of its own in its pure state, shown by P02. Means P01 and P02 are the vapor pressures of volatile liquid A1 and volatile liquid A2. When these both the solutions are mixed together, they are going to form the solution. वो दोनों solution बनाएंगे। कौन सा solution बनाएंगे? A1 plus A2. This is a binary solution. ये binary solution होगा, और ये binary solution जब ये दोनों को मिलाएंगे तो भी उनके वेपर्स बन जाएंगे, और वो जो वेपर्स बन जाएंगे तो नेचुरली दे विल प्रोड्यूस द वेपर प्रेशर। देयरफॉर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यहां पर P1 रहेगा A1 का वेपर प्रेशर, P2 रहेगा A2 कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, और दोनों को मिला के जो वेपर प्रेशर बनने वाला है दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 नाम का वेपर प्रेशर बन जाएगा। अब ये वेपर प्रेशर कैलकुलेशन के लिए हमको राउल्ट ने एक
लॉ दिया है कॉल्ड एज राउल्ट्स लॉ। व्हाट इज दिस राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, कोई भी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन में, इट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई इट्स मोल फ्रैक्शन। उसका मोल फ्रैक्शन के साथ अगर जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो उसका बनता है पार्शियल प्रेशर। अब देखिए, सपोज P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 1 का इसके अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है, और दैट इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P01 इंटू दिस x1 या chi1 इट इज कॉल्ड एज। सो दिस इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन। x1 is the mole fraction of component 1 in its वेपर स्टेट। वेपर स्टेट में का उसका जो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, एंड x2 is the mole fraction of component 2 in its vapor state. Therefore, P1 is equal to P01 into x1 and P2 is equal to P02 into x2. This is called as Raoult's law. ये बोल दिया है Raoult's law ने, जहां पर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं P1 एंड P2 ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर में का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, इट इज कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमने जब ये दोनों का सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर्स बने हैं वो दोनों कंपोनेंट के हैं। अगर वो दोनों कंपोनेंट के हैं तो हमको निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर का जो वेपर प्रेशर है उसको हम टोटल प्रेशर हमको निकालना है। वो कैसा निकालना है, तो यहां पर हमको टोटल प्रेशर निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का डाल्टन का जो लॉ है उसके ऊपर से हमको क्या मिलता है, वो टोटल प्रेशर मिलता है। हाउ यू कैन कैलकुलेट द टोटल प्रेशर? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2, दोनों कंपोनेंट। तो ये है P इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, total pressure of the solution, while this P1 is called as partial pressure of component 1 and P2 is called as a partial pressure of component 2, दूसरे component का partial pressure है। Now we have given the equation number 1 to this and second to this from equation 1 and 2। एक और दो इक्वेशन पर से हम P1 और P2 की वैल्यू ये इक्वेशन में रख सकते हैं। So we will get the equation like this: P is equal to P01 into x1 plus P02 into x2. I will call it as equation number 3। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। अब हमको ये पता है कि whenever a binary solution is there and mole fraction term is there, हमको मालूम है कि अगर कोई सॉल्यूशन बनता है दो कंपोनेंट का तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बोले तो मोल फ्रैक्शन के जब हम दोनों कंपोनेंट के जब समेशन लेते हैं तो दैट इज x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट इक्वेशन हमको यूज करना है। तो बट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर हम यहां पर का जो कंपोनेंट x1 है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं लाइक दैट। द वैल्यू ऑफ x1 वी कैन कैलकुलेट x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x1 व्हिच वी कैन पुट इनटू इक्वेशन नंबर 3। सो आई हैव केप्ट दिस वैल्यू एट दिस प्लेस where P is equal to P01 into 1 minus x2 plus P2 into x2 on solving this equation। जब हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको एक फाइनल इक्वेशन मिलता है राउल्ट्स लॉ का, where टोटल प्रेशर, ये जो टोटल प्रेशर है काय का सॉल्यूशन के ऊपर का टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P01 प्लस इंटू ब्रैकेट P02 माइनस P01 इंटू x2। हमको मालूम है, अभी हमने यहां पर देख लिया था कि P01 इज द टोटल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A2, P01 इज द टोटल कंपोनेंट ऑफ component over A1 and P2 is the pure vapor pressure over the component 2. Now these are constants.
these values are constant for that particular solution at given temperature. दिए वाले टेम्परेचर को P01 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, P02 की वैल्यू कांस्टेंट रहती है. अगर ये इक्वेशन में P01 और P02 के वैल्यूज अगर कांस्टेंट रहते हैं तो वी कैन से दैट ये जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X2, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट या कंपोनेंट 2. Therefore total pressure depends upon the mole fraction of component number 2 या component number 1 by arranging this equation another way. Now again we have to learn about the graphical representation. From here we can plot the graph between the two variables. One is called as the pressure, another one is called as the mole fraction. Here we are learning about the Raoult's law. In that Raoult's law, the final equation which we got here is P is equal to P01 plus P02 minus P01 into X2. ये हमने देखा है. अभी हमको ये पता है कि ये P01 और P02 both of these are the partial pressures of component 1 and component 2 in its pure state. Therefore their values remains constant and therefore this whole factor becomes equal to remains constant. हाँ, ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पर हम P और X2 के वर्सेस में प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 के वर्सेस में हम ग्राफ निकाल सकते हैं और हमको वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा. हमको स्ट्रेट लाइन ग्राफ वी विल गेट. नाउ सी हियर वी हैव आई हैव प्लॉटेड द ग्राफ. What graph I have plotted? Graph is not in between the two variables. यहाँ पर हमने जो रेगुलर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसके हिसाब से जरा थोड़ा सा नया ग्राफ है. यहाँ पर दो कंपोनेंट है हमारे पास. ये x1 is the mole fraction of component 1 and x2 is the mole component of कंपोनेंट 2. दो कंपोनेंट के दो मोल फ्रैक्शन है. अब हम यहां पर x1 ले लेते हैं. ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पर हमने x1 कंपोनेंट को लिया है. यहां पर x1 का कंपोनेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है हाईएस्ट रहेगा और जैसे जैसे हम इधर राइट हैंड साइड में चले जाएंगे वैसा वैसा x1 कंपोनेंट कम 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 होते जाएगा और यहां पर हमका x1 कंपोनेंट 0 बन जाएगा. while at the contrary here x2 component is there. x2 कंपोनेंट x1 जहां पर हमने कंसीडर किया है ये मिलाया नहीं है हमने. ये दोनों कंपोनेंट दो जगह पर है. पहले यहां पर x2 है, यहां पर x1 है. इनको मिलाया नहीं है. तो जब मिलाया नहीं तब x1 का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 रहेगा, इसका मोल का x2 इज इक्वल टू 1 रहेगा. जब हमने दोनों को मिला देते हैं तो फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन वैरी हो जाएगा. जब x1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो दैट इट विल एक्सर्ट द प्रेशर एंड दैट एक्सर्टेड प्रेशर वी हैव सीन दैट इज इक्वल टू P01. वो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द P01. while x2 जो मोल फ्रैक्शन है, x2 जो दूसरे कंपोनेंट का है उसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा वो दैट इज इक्वल टू P02. अब ये दोनों का P02 और P01 यहां पर हमने लिखा है. सपोज दिस इज वाटर एंड दिस इज अल्कोहल. अल्कोहल विल exert the more partial pressure, therefore I have written here P20 and here this is the P10. Now whenever they are mixed together, जब हम उसको मिक्स करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 also we can plot the graphs between the P1 versus X1 and P2 versus X2. जब ये दोनों का ग्राफ रहेगा, जब हम P01 versus X2 का भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, P01 वर्सेस X2 का ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं और हमको वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. व्हेनेवर P01 यहां पर 0 है तो इसकी भी वैल्यू यहां पर 0 आएगी. जैसा जैसा वो इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे x की वैल्यू इंक्रीज होते जाएंगी. और ये जो लाइन मिलती है दिस इज द लाइन ऑफ P1 कंपोनेंट. P1 का प्रेशर P1 है. वैसा ही हम जब X2 के साथ में P2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका भी वैल्यू बढ़ता बढ़ता जाएगा अप टू द P20 और इसका वैल्यू ये x1 का x2 का जो वैल्यू है यहां पर 0 रहेगा, यहां पर x2 का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा. सो दिस इज अनदर लाइन showing that the P2 versus X2 and P1 versus X1. Now whenever they are gets mixed together at that time we are getting the total pressure. ये total pressure हमने यहाँ P total से लिखा है. P total is equal to P1 plus P2. अब ये जो P total है this is again with respect to the X2. X2 के रिस्पेक्ट में हमने इसको प्लॉट किया है. जैसे जैसे X2 बढ़ जाएगा वैसा वैसा टोटल प्रेशर भी इसका बढ़ते जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज द
Raoult's law, and this Raoult's law is obeyed over the total range of concentration. एक टोटल रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के ओर ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है जब ये सॉल्यूशंस आगे हमको देखना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो इसको जो ओबे करेगा सॉल्यूशन, ये ग्राफ को जो ओबे करेगा सॉल्यूशन, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलने वाले हैं आगे। देखिए आप जब इसका वेब कंपोजिशन बन जाएगा, कहां कंपोजिशन बन रहा है, यहां पर कंपोजिशन बन रहा है। ये दोनों को जब हम मिक्स कर रहे हैं, ये कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को, तो वो जो सॉल्यूशन बनने वाला है, वो सॉल्यूशन के ऊपर का जो प्रेशर रहेगा उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में का कंपोजिशन है, वहां पर का कंपोजिशन जब बनेगा तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसका अलग अलग से हम उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं वेपर फेज में का। तो सपोज इफ y1 एंड y2 आई हैव रिटन हियर फॉर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट के ये अगर मोल फ्रैक्शंस है तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का हम वहां पर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो पार्शियल प्रेशर काय का पार्शियल प्रेशर, कंपोनेंट 1 का, A1 कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू P। बोले तो ये Y1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेज। वेपर फेज में Y1 ये मोल कंपोनेंट है, काय का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट 1 का, एंड Y2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है कौन से कंपोनेंट का, सेकेंड कंपोनेंट का। From these two equations also we can calculate the partial pressures of these two by the application of Dalton's law। डाल्टन लॉ का एप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं और ये दोनों कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में का भी हम निकाल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व सर्टेन न्यूमेरिकल